नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका कब खुलकर इस्राएल के समर्थन में ईरान पर हमला करेगा और ईरान की अपील पर इस्लामिक देश क्या ईरान के साथ आएंगे? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। गजा पर इस्राएल के हमले के समय अरब देशों ने निंदा तो की, लेकिन गजा की मदद के लिए आगे नहीं आए। क्या पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक ईरान के साथ लड़ाई में उतरेंगे? ऐसा लगता नहीं। अरब देशों का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि शायद ही ईरान के साथ मैदान में उतरेंगे और अमेरिका से लोहा लेंगे। इसलिए इस लड़ाई के मैदान में ईरान अकेला नजर आता है। दूसरी तरफ इस्राएल अमेरिका करने लगा है। अपने अपने बयानों से इस्राएल और ईरान दोनों दुनिया को संदेश दे रहे हैं। अपनी तरफ से ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध नहीं चाहता है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि ना ही हम युद्ध चाहते थे, ना ही हमने शुरू किया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता है और हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं, मगर यह भी कहा कि वे झुकने वाले नहीं हैं। दुश्मन ना तो हमें और ना ही हमारे देश को मारकर या हत्या कर मिटा सकता है, क्योंकि हर वो नायक जिसका झंडा गिरता है उसकी जगह पर एक साथ कई सौ और नायक उस झंडे को लेकर खड़े हो जाते हैं। जो क्रूरता, अन्याय, अपराध और धोखा ये डरपोक लोग कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जिस परमाणु हथियार के नाम पर इस्राएल ने ईरान के खिलाफ हमला शुरू किया, अभी भी ईरान के राष्ट्रपति उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। 25 मार्च 2025 को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने सेनेट के सामने यह जानकारी दी थी कि खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। 2023 में खामेनेई ने जिस परमाणु हथियार प्रोग्राम को सस्पेंड किया था, उसे फिर से मंजूरी नहीं दी है। इस बात की निगरानी की जा रही है कि क्या तेहरान फिर से उस कार्यक्रम को मंजूरी देता है। ईरान कह रहा है कि परमाणु बम नहीं बना रहा, इसके बाद भी परमाणु बम के नाम पर इस्राएल ने हमला किया है। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है, जिसका मतलब है कि हथियार नहीं बनाएगा। इस्राएल ने कभी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, जबकि उस पर भी परमाणु हथियार होने के आरोप लगते हैं। अगर ईरान के पास परमाणु बम है भी, तो भी उस पर जांच का दबाव क्यों नहीं डाला गया? इस्राएल को किसने अधिकार दिया कि वह सीधा हमला कर दे? CNN की पत्रकार हैं क्रिस्टियन अमानपोर। उन्होंने एक चर्चा में कहा कि इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दशकों से यही करना चाहते थे, मतलब ईरान पर हमला करना चाहते थे। क्रिस्टियन अमानपोर ने कहा कि नेतन्याहू ने कभी कूटनीति के रास्ते पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने उन्हें वह नहीं करने दिया जो ट्रंप ने करने दिया है। सवाल ट्रंप पर उठ रहा है कि इस्राएल के हमले में उनकी सहमति थी। यहां तक कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर डील के नाम पर ईरान को बातचीत में उलझाए रखा। ईरान ने बातचीत की पेशकश स्वीकार कर ली और पीछे से इस्राएल ने ईरान पर हमला कर दिया। क्रिस्टियन अमानपोर ने बताया कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र की ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA परमाणु डील के सभी मानकों पर यह पाया गया कि ईरान ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया है। फिर भी अमेरिका ने ईरान से प्रतिबंध नहीं हटाए। क्रिस्टियन अमानपोर कहती हैं कि तभी से नेतन्याहू के दबाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तय किया। कभी भी यह डील नहीं चाहते थे। नेतन्याहू हमेशा ही ईरान की क्षमता को ध्वस्त कर देना चाहते थे। ट्रंप 2018 में संयुक्त राष्ट्र की डील से यह सोचकर बाहर हो गए कि वे बेहतर डील कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। परमाणु तैयारी के मामले में ईरान और मजबूत ही हुआ। इन बातों को खंगालना पड़ता है, छानना पड़ता है, तब पता चलता है कि 2003 में इसी तरह एक झूठ रचा गया। इराक पर आरोप लगाया गया कि उसके पास नरसंहार करने वाले रासायनिक हथियार हैं। लाखों लोगों को मारने के बाद झूठ निकला कि इराक के पास ऐसा कुछ नहीं था। इस बार लगता है कि धारणाओं के जरिए इस युद्ध को जायज ठहराने के लिए इस्राएल को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया इस्राएल का प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन इसके बाद भी इस्राएल पर सवाल उठ रहे हैं। लोग न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर को वायरल कर रहे हैं जो 1995 की है। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि ईरान अगले 5 साल में एटम बम बना सकता है। अमेरिका और इस्राएल के अधिकारियों को ऐसा लगता है, लेकिन उसी साल इस खबर के 5 दिन बाद यह खबर भी छपती है कि अमेरिका और इस्राएल को लगता है कि ईरान को एटम बम बनाने में कई साल लग जाएंगे।
1995 के 14 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स की यह तीसरी खबर कहती है कि ईरान ने कहा है कि वह 10 न्यूक्लियर प्लांट बनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन परमाणु हथियार बनाने का उसका कोई इरादा नहीं। इन्हें जब भी मन करता है ईरान को बम बनाता हुआ बता देते हैं, और जब मन करता है यह भी कह देते हैं ईरान को एटम बम बनाने में बरसों लग जाएंगे, जबकि ईरान कई साल से बार बार कहता आ रहा है कि एटम बम नहीं बनाएगा। 2003 में ही उसका प्रोग्राम निरस्त कर दिया गया था। इस बार इस्राइल के लिए प्रोपेगेंडा करना मुश्किल हो रहा है। गजा पर लगातार हमले ने उसे धारणाओं के खेल में कमजोर कर दिया। बस ग्लोबल लीडर उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हर जगह की जनता में इस्राइल के प्रति समर्थन घटने की बात आ रही है। राजनीतिक और सामाजिक मामलों पर कई तरह के सर्वे करवाने वाली एजेंसी प्यू ने एक नया सर्वे किया है। जून में प्रकाशित इस सर्वे में 24 देशों में से 20 देशों के लोगों ने कहा कि वे इस्राइल और नेतन्याहू के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। नेतन्याहू बेलगाम हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया के सारे नेता उनकी सैलरी पर खटते हैं, वो एक्शन लेते हैं, बाकी सब हाँ जी करते आ जाते हैं। इन नेताओं का इस्राइल के प्रति समर्थन नहीं होता तो दुनिया आज गजा में इतिहास का सबसे खतरनाक नरसंहार नहीं देखती। सारी दुनिया जानती है कि इस्राइल के पास उसकी अपनी ताकत नहीं है। उसके पास जो भी ताकत है वो अमेरिका की है। खुद ट्रंप ने यह बात कही कि अमेरिका दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाता है और उसका काफी कुछ इस्राइल के पास है। युद्ध समाप्त कराने के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आए ट्रंप का सबसे बड़ा इम्तिहान है, बशर्ते उनके समर्थकों को इन बातों से फर्क पड़ता हो तब। इस्राइल के साथ जंग में कूदने का कौन सा बहाना ट्रंप बनाते हैं, अब इसका इंतजार किया जा रहा है। और लगता है कि उसी बहाने की खोज में इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। जाहिर है यह नेतन्याहू का प्रपंच है। उन्हें किसी बड़े कारण की सप्लाई करनी है ताकि ट्रंप अमेरिका को इस जंग में झोंक सकें। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप पर हत्या के जो 2 प्रयास हुए हैं उसके पीछे ईरान का हाथ रहा। तब पत्रकार ने पलटकर पूछा कि आपके पास कोई खुफिया जानकारी है कि ट्रंप की हत्या के प्रयास में ईरान का सीधा हाथ था? तब नेतन्याहू कहते हैं हां, प्रॉक्सी के जरिए, यानी छद्म के रूप में, मतलब सीधा हाथ होने की बात नहीं कहते हैं। फॉक्स न्यूज ट्रंप समर्थकों में काफी लोकप्रिय चैनल माना जाता है। 2024 में जब ट्रंप पर हमला हुआ तब उन्होंने ईरान का नाम लिया था और FBI से जांच की मांग की, लेकिन सत्ता में आने के 3 महीने तक ट्रंप ने इसकी बात जोरदार तरीके से तो नहीं की। इस्राइल ने जब ईरान पर हमला किया उस दिन भी इसकी बात नहीं की, बल्कि यही कहा कि इस्राइल ने एक तरफा फैसला किया है। ट्रंप समर्थकों में कुछ बड़े नाम जंग में अमेरिका के कूदने के खिलाफ हो गए हैं। स्टीव बैनन ने भी युद्ध का विरोध किया है, कहा है कि यह ट्रंप के वादे के खिलाफ होगा। नेतन्याहू तो खुद के भी मारे जाने की योजना का हवा खड़ा करने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि वे ईरान के खिलाफ जंग को नेतन्याहू और ट्रंप का सवाल बना देना चाहते हैं। साफ है कि उनके पास इस जंग को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस कारण नहीं। मुझे मारा उसे भी मार देंगे, आओ आओ मुझे बचाओ, इस तरह की बातों से माहौल बना रहे हैं। फिर पश्चिमी मीडिया में सूत्रों के हवाले से यह कौन रिपोर्ट करवा रहा है कि इस्राइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या करवा सकता है। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह खबर आई। कुछ ही देर के बाद रॉयटर्स ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से एक और खबर छापी जिसमें कहा गया अमेरिका ने हत्या के प्लान को वीटो कर दिया है, इस्राइल को ऐसा करने से रोक दिया है। इसमें लिखा है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इस्राइल ने ट्रंप को इस बारे में जानकारी दी थी कि उनके पास खामेनेई को मार डालने का मौका है, मगर ट्रंप ने उन्हें इस प्लान पर आगे जाने से रोक दिया। ट्रंप ने खुद ऐसा किया या किसी से करवाया यह साफ नहीं, मगर रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रंप लगातार नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी लिखा है कि जब तक ईरान किसी अमेरिकी की हत्या नहीं करता तब तक हम उनकी राजनीतिक लीडरशिप पर हमले की बात नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में इस पूरे प्रकरण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जब अमेरिका के वीटो करने की बात पर टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जो बातें कभी हुई ही नहीं उन पर रिपोर्टिंग हो रही है, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता हूं। फॉक्स न्यूज को नेतन्याहू ने